बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली अपने चैप्टर 3 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे एटम की टाइप को डिस्कस करना है। ठीक है, बॉन्ड की टाइप को डिस्कस करना है। ठीक है, वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज नोट करें कि जब अगर वीडियो आप देख रहे हैं, आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो वीडियोस को कोशिश किया करें एंड तक देखा करें, क्योंकि सम टाइम जो कोई ना कोई कंफ्यूजन होती है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाके क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है जब उस चीज को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो वीडियोस को लाजमी पूरा देखा करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, तो वैसे तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चैप्टर 1 के अंदर डिटेल के अंदर देखा था, लेकिन हम फिर भी इसको डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? ठीक है, इट इज एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की वो एबिलिटी, ठीक है, टू अट्रैक्ट, कि वो खींच ले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के उसने जो दूसरे एटम के साथ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको वो अपनी तरफ खींच ले, मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ। ठीक है, एक एटम की वो सलाहियत, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के वो इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ ज्यादा खींच ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, अब इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये इक्वली शेयर्ड नहीं होते। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इनको अपनी तरफ खींच लेता है, तो आप कह लें कि ये ज्यादा जो है ना इस बॉन्ड में यहाँ पे मौजूद होंगे क्लोरीन के पास। अच्छा, जिस एटम से ये दूर जाएंगे उस एटम के ऊपर आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, और जिसके ये करीब जाएंगे उसके ऊपर हम पार्शियल क्या लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जनरेट हो रही है। कौन सी टाइप जनरेट हो रही है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस और वेरी स्मॉल, जीरो कह ले, ठीक है, कम है या फिर जीरो है, बॉन्ड इज प्योर कोवेलेंट, ठीक है, या फिर आप कह लें नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर लेकिन होगा क्या, कोवेलेंट होगा। ओके, फिर स्टूडेंट्स, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सेकेंड पॉइंट, if electronegativity difference is large, ये बड़ा है। ठीक है, ये भी हम बाउंड्रीज भी देखेंगे कि कितना छोटा और कितना बड़ा। बॉन्ड विल बी पोलर कोवेलेंट और आयनिक, या फिर क्या होगा, आयनिक होगा। ठीक है, अब पोलर कोवेलेंट क्या होगा, कब होगा, जब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज्यादा बट लेस देन 1.8 हुआ, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से तो ज्यादा हो लेकिन 1.8 से क्या हो स्टूडेंट्स, कम हो। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास पोलर कोवेलेंट। क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट। अगर ये ग्रेटर देन 1.8 हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो फर्क है, डिफरेंस, ठीक है, वो अगर 1.8 से ज्यादा हुआ, ग्रेटर देन 1.8 ज्यादा हुआ, तो फिर ये क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, इतना डिफरेंस होने का मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है वो चाहता है पूरा इलेक्ट्रॉन उसी के पास आ जाए, और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो इलेक्ट्रॉन के निकल के दूसरे में जब जाता है इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा बॉन्ड बनता है हमारे पास स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड बनता है। ओके, अब अगर आप इसको जैसे बुक में उसने ड्रा किया हुआ है, हम वैसे इसको ड्रा कर देते हैं कि वैसे तो ये इसने 0.4 लिखा हुआ है, ठीक है,
लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 का मतलब ऑलमोस्ट 0.4 से कम की बात करनी है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। यहां पे तो बॉन्ड जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन पोलर और प्योर कोवेलेंट। क्या होगा, प्योर कोवेलेंट, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.8, ठीक है। 0 से बड़ा डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा और 1.8 से छोटा हुआ, ठीक है, तब ये स्टूडेंट्स क्या होगा, पोलर कोवेलेंट। क्या होंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यानी कि जैसे इस केस में है, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो कितना है, आई थिंक 0.9 है, ठीक है। तो ये 0.9 कहाँ आता है, ये 0 से बड़ा है और 1.8 से छोटा है, तो ये क्या होता है, पोलर कोवेलेंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बड़ा हो गया 1.8 से, जैसे NaCl के केस में है, ठीक है, 2.2 का डिफरेंस होता है, तो बॉन्ड आयनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, पोलर कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या चीज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो ऊपर की जानिब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। इस सब के लिए स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लाजमी पता होना चाहिए, जो राइट साइड के ऊपर मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल पे, और वो भी टॉप पे, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल है, ये इस तरह की कोई फॉर्म है उसकी, ठीक है। तो जो यहाँ पे मौजूद है ना टॉप पे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और इनकी क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, ठीक है। नीचे भी कम होती है और इस तरफ भी कम, इस तरफ इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज, और ऊपर की तरफ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मौजूद है वो जब इधर वालों से बॉन्ड बनाएंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उनमें होगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान में रखें कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो वो नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल HH के दरमियान, ब्रोमीन ब्रोमीन के दरमियान, आयोडीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन, इनके दरमियान में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये स्टूडेंट्स कितना होता है, 0 होता है। तो ये क्या बनाते हैं, नॉन पोलर या प्योर कोवेलेंट। क्या बनाते हैं, प्योर कोवेलेंट। नॉन पोलर को ही प्योर कोवेलेंट कहते हैं। अब जैसे ये HCl है, इसकी क्योंकि 0.9 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये क्या बनाता है स्टूडेंट्स, पोलर कोवेलेंट। क्या बनाता है, पोलर कोवेलेंट। बेसिकली कोवेलेंट क्या होता है, जब शेयर किया हो, अगर इक्वल शेयर किया हो तो प्योरली कोवेलेंट, लेकिन अगर अनइक्वल शेयर किया है तो वो प्योर कोवेलेंट नहीं होगा। इससे आगे NaCl, अब इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो 2.2 का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी कोई 2.1 होती है आई थिंक, और इसकी कोई 0. समथिंग 3.1 होती है, और 0.8 या 0.9 होती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। बहरहाल डिफरेंस कितना होता है, 2.2 का। तो ये जो जब डिफरेंस 1.8 से ज्यादा होगा, ये किस तरह के बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी चेक देखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप वो मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे, मैं आपको फौरन से रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। एक्टिविटी देखते हैं इससे रिलेटेड जो नीचे मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्विक चेक देखें, वो कहता है प्रिडिक्ट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की बेस पे इनके दरमियान जो बॉन्ड की टाइप है वो प्रिडिक्ट करें, वो पोलर होगी, नॉन पोलर होगी, कोवेलेंट होगी या आयनिक होगी, ठीक है। तो हमें पता है 0.4 से लेस हुई, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये होगा नॉन पोलर और प्योर कोवेलेंट। क्या होगा, प्योर कोवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 0.4 हुआ और इसके अलावा लेस देन हुआ 1.8, ठीक है, इससे बड़ा और इससे छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो फिर ये स्टूडेंट्स होगा पोलर कोवेलेंट। ओके,
और लास्ट में अगर ग्रेटर देन 1.8 हुई तो ये होगा आयनिक बॉन्ड होगा। ओके, ये आपको ना ये टेबल थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसमें कुछ जो मशहूर है ना, मशहूर जमाना एलिमेंट्स हैं, इनकी आपको ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन की देखिए 2.2, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं ई लिख लेता हूँ ना अगर, तो हाइड्रोजन की है 2.2, फ्लोरीन की है 3.98, तो 3.98 माइनस 2.2, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा कोई 1.72, इतना ही कोई आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है लेस देन 1.8, 1.7 है ना, तो 1.8 से छोटा है। ठीक है, यानी कि 1.8 इससे बड़ा है, 1.8 बड़ा है 1.72 से, ये उससे छोटा है। तो फिर स्टूडेंट्स ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, ये बॉन्ड होगा हमारे पास पोलर कोवेलेंट, और ये हाईली पोलर होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। ठीक है, फिर आई थिंक ऑक्सीजन का नंबर आता है, फिर नाइट्रोजन का, फिर नीचे को क्लोरीन का नंबर आता है। पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम का 0.82 और आयोडीन का 2.66 माइनस पोटाशियम का 0.82, तो ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 1.66 और 18 1.84। ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.8 से, ग्रेटर देन 1.8, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, ये मैं माइनस करके देख लेता हूँ वैल्यू, मुझे एग्जैक्ट नहीं यार, 2.66 माइनस 1.8 0.82 1.84 ही आता बिल्कुल। ठीक है, ये 1.8 से बड़ा है तो ये क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। CaF2 कैल्शियम, अच्छा इसका ना स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कैल्शियम यहाँ भी फ्लोरीन यहाँ भी फ्लोरीन। अच्छा इन चाहे इसका देख लें चाहे इसका देख लें, कैल्शियम का होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और फ्लोरीन का होता है 3.98, तो डिफरेंस कितना होगा, बड़े वाली वैल्यू में से आपने छोटे वाली माइनस कर देनी है 1.0, तो ये आ गया 2.98, ये तो बड़ा है 1.8 से, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, आयनिक होगा। ओके, आयोडाइड, आयोडीन क्लोराइड, ठीक है ICl, अब आयोडीन का होता है स्टूडेंट्स 2.66, बल्कि इससे बड़े क्लोरीन वाले 3.16 में से माइनस कर दें 2.66। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स बनेगा 34 और 0.5 का कितना डिफरेंस बनेगा, 0.5 का ग्रेटर देन 0.4, तो ये होगा पोलर कोवेलेंट। क्या होगा, पोलर कोवेलेंट। सेम के दरमियान में नॉन पोलर होता है क्योंकि डिफरेंस ही नहीं होगा। ठीक है, और ये प्योर कोवेलेंट भी कहलाता है। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड बनेगी। तो होप्स आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन हो स्टार्ट के अंदर तो वीडियो एक बार पूरी देखा करें ताकि एंड तक जाते हुए आपको सारी चीजों की अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछा करें। तो होप्स आप लोग वीडियो को समझ चुके होंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने वीडियोस अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।